नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में आज हम एक नए टॉपिक को स्टडी करेंगे और आज का टॉपिक है इंडिया कोस्ट एंड बे, भारतीय तट एवं खाड़ी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय तट एवं खाड़ी के बारे में। इंडिया कोस्ट एंड बे और गल्फ। तो दोस्तों, जो भारत के तट है ये हमें प्रमुख रूप से प्रायद्वीपीय भारत पर दिखता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये प्रायद्वीपीय भारत क्या है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत को हम बोलते हैं इंडियन पेनिसुलर। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, हम ये जानते हैं। तो प्रायद्वीप का अर्थ होता है जमीन का वो हिस्सा जो पानी से या जल से तीन ओर से घिरा हुआ हो। तो भारत का वो जमीन का हिस्सा, वो भाग जो पानी से जल से तीन ओर से घिरा हुआ है। जब हम भारत के दक्षिण हिस्से को देखते हैं तो भारत तीन हिस्सों से पानी से घिरा हुआ है। तो इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ है अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर। और भारत के दक्षिणतम हिस्से में इस तरफ है हिंद महासागर। तो दोस्तों, भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं, भारत के दक्षिणतम हिस्से को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये आपको समझ में आया होगा। तो अब यहां पर हमें समझना यह है, आपने प्रायद्वीपीय भारत की परिभाषा समझ ली, तो द्वीप किसे कहते हैं? अब द्वीप है, यहां पर आप देखेंगे श्रीलंका देश है। ये देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका द्वीपीय देश है। श्रीलंका को हम बोलते हैं आइलैंड कंट्री। इसे हम बोलते हैं द्वीपीय देश, क्योंकि श्रीलंका पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो द्वीप उसे कहते हैं जो जल से चारों ओर से घिरा हो, और प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो जल से तीन ओर से घिरा हो। आपको समझ में आया ये बात? अगर हम भारत को देखें तो जो भारत की कोस्ट लाइन है, भारत की कुल तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। ये तटीय सीमा मैं बता रहा हूं, जब हम यहां पर है अंडमान निकोबार और यहां पे लक्षद्वीप, इन दोनों द्वीपों की सीमा को जोड़ते हैं तो भारत की कुल तटीय सीमा है। तो ये भारत की कुल तटीय सीमा है, किसको मिलाकर? द्वीपों को मिलाकर। और भारत की जो तटीय सीमा लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। तो ये जो हिस्सा, ये तट है, तट उसे कहते हैं जो जल से घिरा हो, जल से छू रहा हो, टच कर रहा हो,
उसे हम तट कहते हैं। तो इतनी लंबाई 6100 किलोमीटर है। लेकिन जब हम यहाँ पर अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप को देखते हैं, जब इन दोनों द्वीपों को मिलाते हैं तो इसे कहते हैं भारत की कुल तटीय सीमा द्वीपों को मिलाकर। तो ये कुल है 7516.6 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर तट की सीमा बनाते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आई। अब हम दोस्तों इतनी सारी चीजें आपने जानी, अब हम जानते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण परिभाषा जो हमें भारत के तट के संबंधित हमारी समझ को विकसित करेगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं सागर किसे कहते हैं। तो सागर वो क्षेत्र है जो कि पानी से सागर वो क्षेत्र है जिसमें जल का जमाव होता है, और महासागर में भी सेम है, लेकिन इन दोनों में खास अंतर है। सागर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है, और महासागर हम उसे बोलते हैं जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो जल अधिग्रहण करने की क्षमता यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इसलिए इसे बोलते हैं अरब सागर और इसे बोलते हैं महासागर। इधर आप देखें तो इधर है बे ऑफ बंगाल, यहां पे हम बोल रहे बे, बे को बोलते हैं खाड़ी, बे को हम बोलते हैं खाड़ी। तो जो बे है, खाड़ी है, खाड़ी वो हिस्सा है जो वो जल का हिस्सा जो जमीन से 3 ओर से घिरा हुआ। तो खाड़ी की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएं जल का क्षेत्र जो जमीन की ओर से 3 ओर से घिरा हो, मतलब वो जल का क्षेत्र जो जमीन के 3 ओर से घिरा है। तो आप इधर देखेंगे इस तरफ से जमीन के हिस्से से घिरा हुआ है, फिर इस तरफ से बंगाल की जो खाड़ी इस तरफ से घिरी हुई है, और इस तरफ से भी। बस ये वाला जो क्षेत्र है ये खुला हुआ है, इसलिए खाड़ी वो क्षेत्र है, जल का क्षेत्र है जो जमीन से 3 ओर से घिरा हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। और खाड़ी को क्या बोलते हैं हम? बे। गल्फ, गल्फ ये भी एक, इसकी परिभाषा खाड़ी से मिलती जुलती है, बस अंतर इस बात का है कि जो गल्फ है ये जमीन से 3 ओर से घिरा होता है, लेकिन इसका क्षेत्र कम होता है। तो जल का वो क्षेत्र जो जमीन से 3 ओर से घिरा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल खाड़ी से कम होगा। तो भारत में सबसे पहले हम जान लेते हैं कहां कहां पर खाड़ियां हैं। तो यहां पर आपने जाना सबसे पहली खाड़ी है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब दूसरी खाड़ी है वो है पाक स्ट्रेट, ये श्रीलंका और भारत के बीच में है, इसका नाम है पाक स्ट्रेट, इसे पाक जल संधि बोलते हैं। और इसके बीच एक खाड़ी है, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। क्लियर? अब इधर देखें हम, तो दोस्तों आपने अभी तक खाड़ी की परिभाषा जानी। देखिए खाड़ी 2 प्रकार की होती है,
एक खाड़ी को हम बे कहते हैं और एक को हम गल्फ कहते हैं। मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूं। बे उसे कहते हैं, देखिए बे और गल्फ की परिभाषा एक जैसी है, बस फर्क इतना है कि इसका जो क्षेत्र है वो कम होता है और इसका क्षेत्र ज्यादा होता है। जैसे आप बंगाल की खाड़ी को देखो तो इसका क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, ये है खंबात की खाड़ी। यहीं पर नर्मदा और ताप्ती गिरती हैं, ये दोनों नदियां गिरती हैं। तो ये जो खंबात की खाड़ी है ये भी पानी से जल से तीन ओर से घिरी हुई है, बस अंतर इतना है कि इसका क्षेत्र कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। ये अंतर है बे और खाड़ी में। तो आपने पहला नाम जाना बंगाल की खाड़ी का, दूसरा आपने नाम जाना श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपने जान लिया है और बंगाल की खाड़ी। ठीक, अब यहां पर आप जब देखेंगे गुजरात के तट पर एक और खाड़ी है और इसका नाम है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, इसे बोलते हैं गल्फ, गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर गुजरात पर कच्छ जिला है, उस जिले के नाम पर वो जो खाड़ी मौजूद है उस जिले को छूती हुई है, इसलिए इसे कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। यहां जो आपने पढ़ा वो है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि है। तो जल संधि किसे कहते हैं इसे समझ लेते हैं। इतनी बात आपने जानी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। अब हम दोस्तों समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि क्या है दोस्तों, हम देखें यदि तो जल संधि क्या कहलाती है। जल संधि नाम ऐसा जल का क्षेत्र जो किसी को जोड़ रहा हो। तो यहां पर पाक स्ट्रेट है जो क्या कर रही है, ये छिछला सागर है। छिछला सागर मतलब होता है जिसकी गहराई कम होती है। तो ये जो छिछला सागर है ये भारत और श्रीलंका के बीच है। तो भारत और श्रीलंका को जो जोड़ रहा है उसे हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। तो जल संधि की परिभाषा क्या है, वो जल का हिस्सा जो किसी दो भूभाग को जोड़ रहा हो, जो दो जमीन हिस्सों को जोड़ रहा हो, उसे हम कहते हैं जल संधि। आप परिभाषा लिख लें, दो भूभाग को जोड़ने वाली को क्या कहते हैं हम, जल संधि। ये था खाड़ी और जल संधि के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भारत के तट के बारे में। तो आइए देखते हैं भारत के तट के बारे में जानते हैं। भारत का तट, इंडिया कोस्ट। अब हम भारत के तट के बारे में पढ़ रहे हैं। जो भारत के तट का नाम हमेशा पूछा जाता है, तो हम भारत के तट को दो भागों में बांट देते हैं, भारत का पूर्वी तट और भारत का पश्चिमी तट। तो हम इसे दो भागों में बांटते हैं। भारत का पूर्वी तट जो भारत के पूर्व में है, इसे हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्ट, और इधर पश्चिमी तट है तो इसका नाम हम डिवाइड करेंगे भारत के पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट।
सबसे पहले हम भारत के पूर्वी तटों का नाम जानते हैं। तो जो भारत का पूर्वी तट है, तो ये राज्य है तमिलनाडु, ये राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को तट को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? ये तमिलनाडु का तट है, तो तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है कोरोमंडल तट। तो इसका क्या नाम है? कोरोमंडल तट। इसके बाद जो अगला राज्य है इसके ऊपर, वो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा। ये दोनों भारत के तट बनाते हैं। तो भारत के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है उत्तरी सरकार तट। ओके दोस्तों, समझ गए आप? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? उत्तरी सरकार तट। इसके बाद हम केवल उड़ीसा के तट के नाम से भी उड़ीसा के तट को नाम समझते हैं। केवल उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? तो उड़ीसा के तट को कहा जाता है उत्कल तट। उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये तमिलनाडु को किस तट के नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश उड़ीसा को उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा के तट को उत्कल तट। तो आपने तमिलनाडु तट के बारे में जान लिया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट के बारे में, और उड़ीसा तट के बारे में। अब एक और तट पूछा जाता है। यहां से पश्चिम बंगाल जो राज्य है, इधर पर है पश्चिम बंगाल राज्य। तो पश्चिम बंगाल राज्य कौन सा तट बनाता है और उसके तट का क्या नाम है? तो पश्चिम बंगाल के तट का नाम है, वेस्ट बंगाल के तट का नाम है दीघा तट। दीघा तट। तो दोस्तों, हमने भारत के तट का नाम जान रहे थे। तो भारत के तट को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी तट, एक पश्चिमी तट। हमने पूर्वी तट के नाम जान लिए हैं। अब हम आते हैं पश्चिमी तट की तरफ। इस तरफ जो तट है इसको किन किन नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी तट के नाम जानते हैं। ये है केरला, केरल राज्य। तो केरल राज्य के तट को किस नाम से जाना जाता है? केरल तट के नाम कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट। क्लियर? ये कौन सा तट है? मालाबार तट। इसके बाद ऊपर कौन सा राज्य है? कर्नाटका। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो कर्नाटक तट को क्या कहा जाता है? कर्नाटक तट को कहा जाता है कोनार तट। इसे कहा जाता है कोनार तट। इसके बाद गोवा है, ये राज्य गोवा है, और फिर महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र एवं गोवा दो राज्य के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। कोंकण तट। गुजरात को दो हिस्सों में हम बांटते हैं। गुजरात के दो तट हैं। पहला तट है कठियावाड़ तट, कठियावाड़ जिले से, और जो दूसरा तट है वो है कच्छ की तट। तो इसको दो भागों में हम बांटेंगे। तो दोस्तों, गुजरात के दो तट हैं। तो गुजरात के तटों को, ये जो तट आपको दिख रहा है गुजरात के इस हिस्से में, इसे हम कहते हैं, गुजरात के दो तट हैं, इसका नाम है कठियावाड़ तट।
कच्छ, कच्छ जिला है और कच्छ के तट को कहा जाता है, तो गुजरात के जो दूसरा तट है वो है कच्छ तट। तो दोस्तों आपने आज के लेक्चर में बंगाल की खाड़ी, तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम बंगाल की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, हिंद महासागर, अरब सागर, इन सब की हमने परिभाषा को जाना और भारत में किस नाम से जाने जाते हैं, भारत में कौन सा तट है और वो किस नाम से जाना जाता है, हमने इस लेक्चर में पूरा कवर अप किया, पूरा सम अप किया। अगले लेक्चर में हम भारत की समुद्री सीमा का अध्ययन करेंगे और भारत के द्वीपीय भाग को भी कवर करेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स को। तो दोस्तों होप सो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो आप कम से कम 3 लोगों को तो जरूर शेयर करें और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।